प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे उन वचनों की बात करने जा रहा हूं जो न केवल जीवन बदल सकते हैं बल्कि आत्मा को भी झकझोर देते हैं। ये वचन हैं भगवान श्री कृष्ण के, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े होकर एक भ्रमित और दुखी अर्जुन को अमृत समान ज्ञान दिया। वो ज्ञान था कर्मयोग, निष्काम भाव और जीवन का सच्चा अर्थ। आज हम सभी किसी न किसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। किसी के लिए ये जीवन का संघर्ष है, किसी के लिए सफलता की जंग, किसी के लिए आत्म संतुलन की लड़ाई। ऐसे समय में अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों को समझ लें तो जीवन में कोई कठिनाई असंभव नहीं रहती। पहला संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। ये वाक्य सिर्फ गीता का श्लोक नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। हम अक्सर किसी काम की शुरुआत करते ही फल की चिंता में डूब जाते हैं। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मेहनत बेकार गई तो। कृष्ण कहते हैं, नहीं, तुम्हारा काम है कर्म करना, सच्चे दिल से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से। परिणाम चाहे जैसा भी हो, उसे ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तो हमारी एकाग्रता और ऊर्जा दोनों बढ़ती हैं। यही सच्चा कर्मयोग है। कर्म करते जाओ, बिना भय, बिना चिंता, बिना आलस्य। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति फल की आशा से मुक्त होकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। दूसरा संदेश, स्वयं पर विश्वास रखो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उत्तिष्ठ अर्जुन, खड़े हो जाओ और अपने धर्म का पालन करो। यानी कि उठो, जागो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन है जो कभी कभी भ्रम में पड़ जाता है, जो अपनी क्षमता को भूल जाता है, जो डर, असफलता और दुख से हार मान लेता है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि तुम छोटे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर ईश्वर का अंश है। जब मन डगमगाता है, जब रास्ते अंधेरे लगते हैं, तब हमें याद करना चाहिए, कृष्ण हमारे भीतर हैं। वे कहते हैं, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो डर किस बात का। ये विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास आत्मविश्वास है, उसके सामने कोई पर्वत भी रुकावट नहीं बन सकता। तीसरा संदेश, संघर्ष ही विकास की राह है। कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि जीवन आसान होगा। वे कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब अस्थायी हैं। जीवन का अर्थ संघर्ष से भागना नहीं बल्कि उसे स्वीकार करना है। कृष्ण सिखाते हैं, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हर असफलता एक नया सबक सिखाने आई है। हर चुनौती एक नया अवसर लेकर आई है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी डर गया था। अपने ही बंधुओं के सामने हथियार डाल दिए थे, पर कृष्ण ने उसे सिखाया, युद्ध से भागना समाधान नहीं है, डटकर सामना करो। इसी तरह जीवन में भी जब समस्याएं आएं तो भागो मत, सामना करो, क्योंकि भागने से केवल डर बढ़ता है और सामना करने से आत्मबल। चौथा संदेश, मन पर नियंत्रण रखो। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। हमारे जीवन की आधी परेशानियां बाहर से नहीं, हमारे मन से आती हैं। हमारा मन अस्थिर रहता है, कभी डरता है, कभी उलझता है, कभी निराश होता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन को वश में कर लेता है वो संसार को जीत लेता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना सीखो। ध्यान, आत्मचिंतन और सत्संग से मन को शांत रखो। जब मन शांत होगा तभी विवेक जागेगा, और विवेक ही सफलता की असली कुंजी है। पांचवा संदेश, सच्चा त्याग क्या है। त्याग का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। त्याग का अर्थ है स्वार्थ का त्याग, अहंकार का त्याग, भय का त्याग। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अहंकार से मुक्त है वही सच्चा सन्यासी है। इसका अर्थ ये है कि हम संसार में रहकर भी ईश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं। जरूरत है केवल निष्काम भावना की, बिना स्वार्थ, बिना दिखावे, बिना घमंड के। छठा संदेश, धर्म का पालन करो। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन। कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थात अपने धर्म को अधूरा निभाना भी
दूसरों के धर्म को पूरी तरह निभाने से बेहतर है। आज के समय में ये शिक्षा और भी जरूरी है। हम अक्सर दूसरों की नकल करने लगते हैं, दूसरों की सफलता देखकर अपनी राह छोड़ देते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर जीवन का उद्देश्य अलग है। इसलिए अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपनी सच्चाई पर डटे रहो। यही सफलता की सबसे सच्ची राह है। 7वां संदेश, ईश्वर हर जगह है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में विराजमान हूँ। इसका अर्थ है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जब हम ये समझ लेते हैं, तब हमें किसी डर की जरूरत नहीं रहती। हर कर्म करते समय ये भावना रखो कि ये मैं नहीं, ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं। तब न अहंकार रहेगा, न निराशा। तब हर काम पूजा बन जाएगा, हर कार्य साधना बन जाएगा। 8वां संदेश, भय का अंत भक्ति से होता है। कृष्ण कहते हैं, माम शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात सारे धर्म, सारे भय, सारे भ्रम छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जब हम अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने भय को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो जीवन सहज हो जाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण है, जहां हम हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखते हैं कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। निष्कर्ष, जीवन को कर्म भूमि समझो। कृष्ण का पूरा संदेश यही कहता है कि जीवन कोई बोझ नहीं, ये अवसर है। हर दिन, हर पल हमें कर्म का, सेवा का, प्रेम का मौका देता है। अगर हम हर कार्य को पूजा समझकर करें, हर व्यक्ति में ईश्वर का रूप देखें और हर परिस्थिति को सीखने का अवसर मानें, तो हमारा जीवन ही गीता बन जाएगा। कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, मैं प्रकट होऊंगा। तो याद रखो, कृष्ण बाहर नहीं उतरते, वे हमारे भीतर के प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं, जब हम सच्चे कर्म, सच्ची निष्ठा और सच्चे प्रेम से जीते हैं। तो मेरे मित्रों, उठो, जागो और कर्म के मार्ग पर चलो। जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रातें आएं, विश्वास रखो, कृष्ण का सूरज अवश्य उगेगा। कर्म करो, चिंता छोड़ो, यही श्री कृष्ण का मार्ग है। कर्म ही पूजा है और सत्य ही ईश्वर। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हृदय से धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल ज्ञान लेट्स टॉक पर श्री कृष्ण का प्रेरणादायक भाषण कर्म ही पूजा है वीडियो देखा। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, बल्कि अपने कर्म में है। जब हम ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ अपना कार्य करते हैं, तभी हमारा कर्म पूजा बन जाता है और जीवन सफल हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेरक ज्ञान लेकर आने की शक्ति देता है। जय श्री कृष्ण। ज्ञान लेट्स टॉक, जहां हर शब्द में है प्रेरणा का ज्ञान।